नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि VO2 max क्या होता है और एंड्योरेंस के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी को प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर जाएंगे। आज हम समझेंगे कि VO2 max को मेजर कैसे करते हैं, आप इसे घर पे कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपना VO2 max को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू डिलीवर अ बेटर एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो VO2 max को मेजर करने के लिए देयर इज अ टेस्ट इन लैब कॉल्ड CPET टेस्ट विच इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग। इस टेस्ट में एथलीट ट्रेडमिल या स्टेशनरी साइकिल पर एक्सरसाइज करता है। इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है जब तक एथलीट का मैक्सिमम एफर्ट ना पहुंच जाए। एथलीट एक मास्क पहनता है जो मेजर करता है ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट, एंड बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स एंड दिस एक्सरसाइज इस डेटा कलेक्ट होके VO2 max का रीडिंग मिलता है। ये एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है for elite athletes to estimate the most accurate VO2 max that can be calculated based on the methods available. Now, because everybody doesn't have access to lab because of whatever reason, day to day, how can we estimate VO2 max? Like, for example, if I want to estimate my VO2 max, what are different methods from which we can get a basic decent estimate आपको मिल जाएगा, right? तो इसलिए हम कहते हैं फील्ड मेथड्स। तो पहला मेथड है कूपर 12 मिनट टेस्ट रन। इस टेस्ट में आप 12 मिनट तक मैक्सिमम डिस्टेंस रन करेंगे। फिर एक फॉर्मूला है जिसे हम लगाएंगे, वो है VO2 max इक्वल टू डिस्टेंस जो मीटर में आपने किया माइनस 504.9 डिवाइड बाय 44.73। ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट दे देगा आपके VO2 max का। एक सिमिलर टेस्ट होता है 1.5 माइल टेस्ट। इस टेस्ट में अराउंड 1.5 माइल विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.4 किलोमीटर्स जितनी जल्दी हो सकता है रन करते हैं। फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, अगेन VO2 max इक्वल टू 3.5 प्लस 483 डिवाइड बाय टाइम इन मिनट्स जो आपने लगाया उसको अचीव करने में। ये भी एक आपको एस्टिमेट दे देता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट इट्स अ गुड इनफ एस्टिमेट फॉर यू टू कीप ट्रैक। आप अपना ट्रैक रख सकते हैं कितना VO2 max है और उसको ऑब्वियसली पीरियोडिकली मेजर भी कर सकते हैं। अभी एक टेस्ट है जो हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो है योयो टेस्ट। ऑब्वियसली इंडिया में भी वी रीड अबाउट इट क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में, पर जितने भी इंटरमीडिएट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स है जहाँ पे आपको इंटेंसिटी से भागना पड़ता है, फिर रेस्ट होता है, भागना पड़ता है, रेस्ट होता है, वहाँ पे योयो टेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो बिकॉज ये इतना इंटरेस्ट है योयो टेस्ट में, लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर डिटेल में समझते हैं कि योयो टेस्ट होता क्या है। बेसिकली योयो टेस्ट एक इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट है। इंटरमिटेंट का रिकवरी का मतलब होता है स्टॉप स्टार्ट एक्टिविटी। आप भागते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर भागते हैं। अभी योयो टेस्ट काम कैसे करता है? आपको बेसिकली 20 मीटर का स्पेस चाहिए, 2 मार्कर चाहिए 20 मीटर अपार्ट, और एक योयो का बीप ऑडियो होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक लाइन से दूसरी लाइन तक बीप के अकॉर्डिंग रन करते हैं। देयर डिफरेंट लेवल होते हैं, हर लेवल के साथ स्पीड इंक्रीज होती रहती है। आपको बीप के साथ पेस मेंटेन करना होता है, और टेस्ट जब स्टॉप होता है जब आप 2 बार बीप मिस कर देते हैं। तो योयो और बेस्ड ऑन दैट आपको योयो स्कोर मिलता है। स्कोर बेसिकली होता है आपने कितने लेवल क्लियर करे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में जाने के लिए एटलीस्ट एथलीट जो भी प्लेयर्स हैं उनको 16 टू 16.5 का योयो टेस्ट स्कोर उनको चाहिए ही चाहिए। उसका मतलब ये होगा कि इन्होंने लेवल 16 का 5th शटल और 5th राउंड भी जैसे जैसे एटलीस्ट क्लियर किया है, उससे ऊपर ऑब्वियसली किया है, तो दैट्स इवन बेटर। इससे आपकी स्पीड, फायदा क्या होता है, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है और आपकी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है। तो योयो टेस्ट मेजर क्या करता है? अगेन इट मेजर्स द एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी, रिकवरी एबिलिटी, कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, और रिपीटेड एफर्ट कैपेसिटी दे सकते हैं। तो जो भी स्पोर्ट में इस टाइप का नेचर ऑफ स्पोर्ट है, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वहाँ पे योयो टेस्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एथलीट एक्चुअल गेम के टाइम कैसे परफॉर्म कर पाएगा। अब योयो टेस्ट के लिए भी एक एस्टिमेशन फॉर्मूला है कि VO2 max इक्वल टू डिस्टेंस जो आपने कवर किया एक्सरसाइज राउंड में इंटू 0.0084 प्लस 36.4। ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा आपको एसेंशली VO2 max का। बट एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको VO2 max का निकालना है तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड है वही जो लैब के अंदर है, दैट इज द
मोस्ट एक्यूरेट मेथड। सो इफ़ यू हैव एक्सेस, आपके यहाँ पे कोई लैब है जहाँ पे VO2 मैक्स आप जाके निकाल सकते हैं, आई वुड रिकमेंड वो ज़रूर करिए अगर आप सीरियस है अपने एथलेटिक परफॉर्मेंस को लेके। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान अपना VO2 मैक्स 10 to 20% इम्प्रूव कर सकता है। उसके लिए पहले हम समझेंगे कि कैसे इम्प्रूव कर सकता है। उसको समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज को कैसे देखा जाता है अपने साइंस और एथलेटिक फील्ड के अंदर। एक्सरसाइज जोन को बेसिकली 5 डिफरेंट जोनों में ट्रेनिंग को इंटेंसिटी के बेस पे क्लासिफाई कर दिया गया है। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है? क्लासिफिकेशन की गई है बेस पे आपका हार्ट रेट, आपका VO2 मैक्स रेट और आपके लैक्टेट लेवल्स। सो बेसिकली 5 ट्रेनिंग जोन बना दिए हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक वे में ऐसे देखा जाता है। जैसे कि जोन 1 है, वो है वेरी लाइट, विच विल बी 50 to 60% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। जैसे कि इजी वॉकिंग, वार्म अप, बहुत कंफर्टेबल काइंड ऑफ रिकवरी जोन, राइट। पर्पस उसका क्या होता है? रिकवरी एंड सर्कुलेशन, लाइक वार्म अप एंड ऑल दोस थिंग्स। जोन 2 है लाइट एंड एरोबिक, 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। इट्स अ कंफर्टेबल पेस, आप बात कर सकते हैं पर आप गा नहीं सकते। इसका पर्पस होता है आपकी फाउंडेशन बिल्ड करना एरोबिक बेस के लिए। आपका फैट इंप्रूव फैट यूटिलाइजेशन और इससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी इंप्रूव होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जोन 2 फॉर इंड्योरेंस। तीसरा है जोन 3 विच इज मॉडरेट, 70 to 80% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। इसमें आपकी ब्रीदिंग हैवियर होती है, टॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट और इसका पर्पस होता है इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, बट ये ऑप्टिमल नहीं है एंड्योरेंस और रिकवरी के लिए। उसके बाद है जोन 4 जो उससे भी हार्ड है, 80 to 90% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, वेरी वेरी हार्ड एफर्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन। पर्पस है टू इम्प्रूव लैक्टेट थ्रेशोल्ड। नाउ लैक्टेट का हम बाद में बात करेंगे, बट बेसिकली जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड के रिजर्व्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो थ्रेशोल्ड को बढ़ाने के लिए, बिकॉज उसकी वजह से आपको फटीग फील होता है। नाउ वी विल गो इनटू डिटेल ऑफ दैट इनटू अ डिफरेंट वीडियो, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि जितना लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड आपका ज़्यादा होगा उतना आपको कम फटीग जल्दी उतना आपको लेट फटीग बिल्ड होगा, तो उतना आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। और लास्ट होता है जोन 5 जो है मैक्सिमम, विच इज 90 to 100% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। ये बेसिकली होता है ऑल आउट एफर्ट। ऑब्वियसली कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, बहुत लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकते। इसका पर्पस भी होता है अपने VO2 मैक्स को इम्प्रूव करने का, बट इंटरमीडिएटली लाइक अ इंटरवल ट्रेनिंग, और ये पीक परफॉर्मेंस के लिए एसेंशली होता है। नाउ VO2 मैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 लेवल है आउट ऑफ ऑल दीज 5, द फर्स्ट इज अ जोन 2 ट्रेनिंग। अब जोन 2 ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू बिल्ड योर फाउंडेशन फॉर अ VO2 मैक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब normally the way you look at maximum heart rate, so there's a general formula that scientists use is basically आपका maximum heart rate is 220 minus your age. So let's say if you are around 40 years old or 30 years old or 40 years old, basically your maximum heart rate would be around 220 minus 40, which is around 180. तो उसके बेस पे आप जो उसका 60 to 70% पे ट्रेनिंग करते हैं उसे हम कहते हैं जोन ट्रेनिंग। उससे आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है और एज आई सेड माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज होता है। अभी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने पहले वीडियो में बात किया था, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड इसका आप बहुत जिक्र सुनेंगे स्पेशली लॉन्जेविटी के कॉन्टेक्स्ट में। इन एनी पॉडकास्ट if you listen to, mitochondria always comes up in any of the discussion. So जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतनी बेटर आपकी इंड्योरेंस होगी। एंड अगेन जोन 2 का सिंपल रूल है कि आप बात कर सकते हैं लेकिन आप गाना नहीं गा सकते, विच इज अराउंड 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। दूसरा ट्रेनिंग जो है इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन VO2 मैक्स इज HIIT ट्रेनिंग। HIIT का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें हाई इंटेंसिटी के बर्स्ट के बाद रिकवरी होती है। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि आपने 5 मिनट पहले वार्म अप किया, उसके बाद आपने 30 सेकंड का फास्ट रनिंग किया, फिर 90 सेकंड आप स्लो जॉगिंग किया। ऐसे आपने 6 से 8 राउंड करे और एंड में 5 मिनट का कूल डाउन किया। तो जो फास्ट रनिंग आपकी ऑब्वियसली जोन 2, जोन 4, जोन 5 के अंदर भी आएगी, and jogging obviously can be between zone 3 and zone 2 depending on how you kind of
हाउ यू आर एबल टू मैनेज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी और अभी आप कहाँ पे किस लेवल पे हैं। HIIT ट्रेनिंग हार्ट को हाई इंटेंसिटी पर ट्रेन करता है एंड VO2 मैक्स को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। अब सिंपल अगर आपको इसको इंकॉर्पोरेट करना हो अपने वर्कआउट में, सो some of the scientists and experts recommended at least try to fit in 3 to 4 zone 2 sessions of 45 minute each। तो 45 मिनट के 3 से 4, अगर आप 4 कर पाए तो बहुत बढ़िया। एवरी वीक डू एटलीस्ट 4 सेशंस ऑफ जोन 2 45 minute long, which is 60 to 70% of your maximum heart rate, and at least 1 to 2 interval HIIT training sessions that you can do, which are obviously smaller but they are highly intense, so to speak, versus a zone 2 session. So if you do this over a period of time, then obviously you can see improvement in your VO2 max as well. अब VO2 max आपको पता कैसे लगेगा? अगर आप लैब में उसे नहीं चेक कर पा रहे हैं तो अगेन आप पता कर सकते हैं कि सेम डिस्टेंस फास्टर कंप्लीट कर सकते हैं, लॉन्गर डिस्टेंस रन कर पा रहे हैं, हार्ट रेट फास्टर रिकवर होता है और डेली एक्टिविटी इजी लगनी। अगेन ऑल दोस पैरामीटर्स जो आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी ज़्यादा फिट बन रही है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। इन टर्म्स ऑफ टाइम दैट टेक्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कम से कम 6 से 8 हफ्ते में आपको बेसिक इनिशियल इंप्रूवमेंट मिलेगा, बट मेजर इंप्रूवमेंट के लिए यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू दिस फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months, राइट। और इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये है कि VO2 मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती, और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो हमने बात किया कि फटीग टॉलरेट करने की कैपेसिटी, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा आपका है रनिंग इकोनॉमी, मूवमेंट एफिशिएंसी, आप कितनी एफिशिएंटली अपनी बॉडी को यूज कर पा रहे हैं, सो दैट आपकी बॉडी एक एफिशिएंट मशीन की तरह फंक्शन कर रही है, रादर देन बेसिकली इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मोशन जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। इन समरी VO2 मैक्स मेजर होता है CPET लैब टेस्ट से, बाकी टेस्ट हैं कूपर टेस्ट है हमने बात किया, एक माइल टेस्ट बात किया 1.5 माइल एंड एक योयो टेस्ट के बारे में हमने बात किया। ये इम्प्रूव होता है जोन 2 ट्रेनिंग से और HIIT ट्रेनिंग से, और कंसिस्टेंटली इसको करते रहने से 3 से 6 महीने के बाद। अगर आप साइंटिफिकली अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो VO2 मैक्स एक पावरफुल कंसेप्ट है, और इसी तरह हम स्पोर्ट्स साइंस को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते रहेंगे मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अंत में एक ज़रूरी सूचना, इस चैनल पे दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है। ये किसी भी तरह से मेडिकल एडवाइस, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो कोई भी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम या फिटनेस रूटीन शुरू करने के पहले कृपया अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।